1987 में रशिया से इंडिया आने वाले थे 2 इंजन्स, बट यूएस ने लास्ट मोमेंट पर रशिया को धमकाया और वो इंजन्स कभी इंडिया पहुंच ही नहीं पाए। और आज उन्हीं मेड इन इंडिया इंजन्स को लेकर इंडिया पहुंच रहा है सूरज के पास। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आज आपको पता है इसरो का नया मिशन जिसका नाम है आदित्य L1 ये लॉन्च हुआ है। वैसे तो नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सिंस आदित्य मीन्स द सन। सो यस, ये मिशन में हम सन के पास एक ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करेंगे। मतलब जैसे हमने मून के ऊपर अपना चंद्रयान लैंड करवाया, वैसे सन के ऊपर करवाना तो पॉसिबल नहीं है। सो हम सन से कुछ डिस्टेंस पर अपनी एक ऑब्जर्वेटरी यानी ऐसा समझ लीजिए कि एक हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप लगाने जा रहे हैं, जिससे हम सन की जो आउटर लेयर है जिसे कोरोना भी कहा जाता है उसको ऑब्जर्व करेंगे। जो आदित्य L1 मिशन है इसका टोटल बजट एक अराउंड 400 करोड़ का है। इसमें जो प्रोब जा रहा है उसमें 7 अलग अलग डिवाइसेस है, जिसमें से 4 जो है वो डेडिकेटेड टू सन है, मतलब वो सन की लेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे। एंड बचे हुए जो 3 है वो इक्विपमेंट्स L1 पॉइंट के बारे में और ज्यादा डेटा को एक्यूमुलेट करेंगे। पर अब एक क्वेश्चन बचा है। आदित्य तो समझ आ गया, बट व्हाट इज L1? L1 मतलब लैग्रेंजेस पॉइंट। आपने स्कूल में जब साइंस में फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें ग्रेविटेशन के चैप्टर में दिया होता था कि कोई भी 2 लार्ज बॉडीज जब एक दूसरे के पास आती है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है उनके रिस्पेक्टिव वेट, साइज एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी के अकॉर्डिंग। एंड इसी को हम ग्रेविटेशनल पुल भी कहते हैं। सो अकॉर्डिंगली सन का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल सन को। बट इनके बीच कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर इन दोनों बॉडीज की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है, जिनको हम कहते हैं लैग्रेंजेस पॉइंट। ऐसे टोटल 5 लैग्रेंजेस पॉइंट हमको पता है बिटवीन सन एंड अर्थ, एंड उनमें से L1 पॉइंट पर हमारा आदित्य मिशन स्टेशन रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि इस पॉइंट पर रहने की वजह से हमको बहुत मिनिमम फ्यूल लगेगा अपने ऑब्जर्वेटरी को मूव करने में, जिससे ये इसरो के ग्राउंड स्टेशन के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहेगा और डेटा भेजता रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको ज़रूरत क्या है सन को ऑब्जर्व करने की। तो एक्चुअली आदित्य L1 मिशन ये सन को अराउंड 1.5 मिलियन या फिर 15 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस से पूरे 5 साल के लिए ऑब्जर्व करेगा, जिसमें मेनली उसका फोकस होगा सन की वेरियस लेयर्स के ऊपर, जिनमें आउटर मोस्ट लेयर जिसको कोरोना भी कहते हैं वो होगा। आप प्लीज कोरोना वायरस और सन के कोरोना में कंफ्यूज मत हो जाइए, ये दोनों डिफरेंट है। बट यस, सन की कोरोना लेयर जैसी दिखती है, वो वायरस का स्ट्रक्चर भी कुछ उसी तरह से दिखता था, इसीलिए उसको कोरोना वायरस कहा गया था। नॉर्मली हम जब फायर या हीट के सोर्स से जितना दूर जाते हैं उतनी ही उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, पर सन पर यह प्रिंसिपल शायद लागू नहीं होता। सन के कोर में कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती रहती है, जिससे ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट जनरेट होती है इन द रेंज ऑफ अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस। एंड लॉजिक से सोचे तो सन के आउटर में ये टेम्परेचर कुछ कम होना चाहिए, राइट? But no, it is literally much higher in the range of around 1 to 3 million यानी 30 लाख डिग्री सेल्सियस। कैसे? Also, सोलर विंड एंड सोलर स्टॉर्म्स नाम से कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते रहते हैं हमारे यूनिवर्स में, जो नॉर्मली अर्थ को उतना अफेक्ट नहीं करते। पर अगर किसी दिन ये सोलर स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग हो जाए और अर्थ की तरफ आ जाए तो ना हमारा GPS चलेगा और ना ही बाकी सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस। सो ऐसे ही सारे इवेंट्स को एंड ये क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के लिए हमने ये मिशन लॉन्च किया है। क्योंकि देखने में भले ही ऐसा लगता हो कि ये एक पैसे की बर्बादी तो नहीं, पर हमारा पूरा जीवन जिस सन की वजह से पॉसिबल हो पाता है, अगर हमें उसके बारे में बेटर इन्फॉर्मेशन टाइमली मैनर में मिल जाए तो हो सकता है हम फ्यूचर में आने वाली नेचुरल कैलेमिटीज को पहले से प्रेडिक्ट कर पाए एंड होने वाली भारी नुकसान से बच पाए। और साथ ही साथ आज हम जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, जो क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स हैं एंड बाकी चेंजिंग एनवायरनमेंट के, उन पर भी हमको पॉसिबली कोई सॉल्यूशंस मिल जाए। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है। क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।